हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप सभी लोगों के लिए मैं यूजफुल से किचन टिप्स लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। साथ ही साथ कुछ घरेलू टिप्स भी है और कुछ रेसिपी की भी टिप्स है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट आइडिया है इस तरीके की ईयरिंग, जो आर्टिफिशियल की ईयरिंग होती है, जो कि हम सभी महिलाओं के पास ढेर सारी होती है, हर वैरायटी की होती है। ये जो होते हैं 2 ईयरिंग होते हैं, दोनों कान के होते हैं। कई बार क्या होता है कि दोनों हम रखते हैं लेकिन एक मिलता है और एक गुम हो जाता है। तो इस तरीके से अपने ईयरिंग को कोई भी 100 बटन हो, इस तरीके से उसके अंदर डाल के रख देंगे तो दोनों जो ईयरिंग है ना, वो आपको आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक ईयरिंग को इस तरीके से डाल दिया है। इसी तरीके से दोनों ईयरिंग को इस तरीके से हमें डाल देना है और इसे किसी भी पॉलिश, जो प्लास्टिक की पॉलिथीन होती है, उसके अंदर करके रख देंगे ना, तो ये काला नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आइडिया है इस तरीके की लोहे के तवे को क्लीन करने का, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे से आपका जो लोहे का तवा कितना भी काला, कितना भी जला हो, अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पर हमने डाल दिया है थोड़ा सा टैल्कम पाउडर और यहाँ पर मैंने ले लिया है शैम्पू। तो शैम्पू का मेरे घर बड़ा सैशे आता, डब्बा आता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर अलग से रिफ़िल में रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शैम्पू डाला है। उसके बाद यहाँ पर हमें डाल देना है हार्पिक। हार्पिक बस 1 चम्मच डालना है और तवा को हल्का गरम कर लेना है। फिर उसके बाद गैस चूल्हे से हटा देना है। और ये जो हार्पिक मैं क्लीनिंग के लिए ही मंगाती हूँ, ये टॉयलेट में यूज नहीं होता है, तो आपको मैं पहले ही बता दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो ईंटें होती हैं, कच्ची ईंट होती है, बस उसी से हमें इस तरीके से रब करना है। बहुत ही आसानी से लोहे का तवा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लीन करते नहीं बन रहा है, तो मैं इसे बाथरूम में क्लीन करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यह वर्क करता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बाथरूम में आके थोड़ा सा अच्छे से हो रहा है, क्योंकि किचन में कम जगह है, तो वहाँ पर इधर उधर पूरा हार्पिक जो है छींटे जा रही थी, जो कि हार्पिक अगर कहीं भी छींटे चली जाएंगी, मार्बल पे चली जाएंगी, तो वहाँ के एरिया एकदम वाइट कर देगा, क्योंकि इसके अंदर एसिड होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने अच्छे से तवे को धो के एकदम अच्छे से साफ़ कर लिया। अभी मैं इसे आपको उजाले में दिखा रही हूँ कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो देख सकते हैं, हमारा लोहे का तवा बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। नेक्स्ट आइडिया है इस तरीके की जो ब्लेड होती है, हम सभी के घरों में होती है, सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन यूज करने के बाद इसे ऐसे ही फेंक देते हैं कचड़े की बाल्टी में। फिर इसे कचड़े के साथ कोई भी जो होते हैं पशु, गाय हों या फिर जितने भी पशु होते हैं, अगर कुछ खाते हैं तो उनके मुंह में चोट लग जाती है। तो जब भी आप इसको फेंकें ब्लेड को, तो पहले इस तरीके से तोड़ के डिस्पोज कर दें। उसके बाद कोई भी इस तरीके का डिब्बी ले लीजिए, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले लीजिए, जो भी अवेलेबल है उसे ले लीजिए। फिर उसको इसके अंदर डाल दीजिए। ऐसे में होगा ये कि जो भी कोई भी पशु पक्षी होंगे, उनके मुंह में नहीं लगेगी चोट। अगर सारे लोग इस तरीके से छोटी-छोटी ट्रिक को आज़माएँ, छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, तो किसी को भी नुकसान नहीं होगा। जाने-अनजाने में भी हमें किसी का मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से। नेक्स्ट आइडिया है माचिस की। जो माचिस की तीली होती है, ये कई बार क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सिमसिमा हो जाती है, जो कि जलती नहीं है अच्छे से। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि देखिए, यहाँ पर एकदम मेहरा गई है, मतलब सिमसिमा हो गई है, ये अच्छे से जल नहीं रही है। तो उसको हमें करना क्या है कि इसको इस तरीके से हमें खोल लेना है। उसके बाद इसके अंदर आप चाहें तो इस तरीके से टैल्कम पाउडर डाल सकते हैं, या फिर चाहें तो इसमें जो होते हैं चावल, कच्चे चावल जो होते हैं, उसको डाल सकते हैं। लेकिन जो टैल्कम पाउडर है, ये बहुत ही जल्दी तुरंत के तुरंत वर्क करेगा और जितनी जो भी माचिस की तीली तुरंत ही एकदम हो जाएगी अच्छे से, ये जलने के लिए तैयार। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसे थोड़ा सा सेक किया है। अब ये इसकी सारी नमी जो पाउडर अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। देखिए, यहाँ पर है ना कमाल का आइडिया। आइए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया हमारा होने वाला है दूध को लेकर। जैसे कि दूध आजकल जो होते हैं, पानी तो मिला ही रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इसमें मिलावट कर रहे हैं। सुनने में आता है कि इसमें डिटर्जेंट पाउडर भी मिलाया जाता है, या फिर और भी केमिकल मिला के दूध को बनाया जाता है। तो ऐसे में हम कैसे पहचान करें कि हमारे घर जो दूध आ रहा है वो असली है या नकली? तो सबसे पहले जो दूध है, उसको किसी भी कप में इस तरीके से आधा दूध और आधा पानी मिला लीजिए और चम्मच
की मदद से इस तरीके से शेक करिए। अगर ज़्यादा शेक करने से ना इसके अंदर झाग बनता है तो समझ जाइए कि दूध के अंदर कोई ना कोई केमिकल का ज़रूर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि दूध वाइट होता है और जो भी केमिकल इस्तेमाल होगा उसकी वजह से दूध में झाग बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें चेक कर लेना है इस तरीके से 2-3 बार उलट पलट के किसी भी कटोरी में, या फिर किसी, अगर आपके पास प्लास्टिक की बॉटल है छोटी तो उसमें भी चेक कर सकते हैं। ऐसे में अगर झाग नहीं बनता है, देख सकते हैं जैसा कि इसमें झाग नहीं बन रहा है, तो ये मान लीजिए कि दूध एकदम सही है। आइए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया इस तरीके की जो जरी वाली ब्लाउज होती है, इस जिसमें पफ लगा होता है, तो इसको अगर हम फोल्ड करके रखते हैं तो इसका पफ जो होता है वो बैठ जाता है। इसे हमें किस तरीके से रखना है कि इसका जो जरी है वो भी ना ख़राब हो और हमारे ब्लाउज के पफ हैं वो भी ना ख़राब हो। तो हमें सबसे पहले साड़ी को, ये जो सिल्क साड़ी बहुत ही ज़्यादा स्लिप होती है, तो इसको हमें इस तरीके से पहले हैंगर में लगा देना है। उसके बाद हमें अपने जो ब्लाउज है ना उसका चेन वाला एरिया है उसको पूरा बंद कर देना है, क्योंकि ये ब्लाउज चेन पे बना हुआ है। इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। फिर इसको हमें हैंगर में इस तरीके से पहना देना है साड़ी के ऊपर। देखिए बस इस तरीके से, ऐसे होगा ये कि हमारा साड़ी एक तो गिरेगा नहीं स्लिप खा के हैंगर पर से, दूसरा ये कि हमारे ब्लाउज की जो पफ है या फिर कोई भी इसमें सिलवटें नहीं आएंगी। यह एकदम इसी तरीके से मैनेज रहेगा। जब भी आपको पहनना है बहुत ही आसानी से पहन पाएंगे, प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर डोरी वाला हिस्सा इस तरीके से फंसा दिया है। अब इस तरीके से हमारा ब्लाउज और साड़ी दोनों भी नहीं गिरने वाला है और इस तरीके से अलमारी में एकदम अच्छे से हैंग रहेगा जहाँ भी आप हैंग करेंगे। नेक्स्ट आइडिया है बेडशीट को लेकर। बेडशीट क्या होता है कि इसको हम फोल्ड करते हैं ना तो इसको जो बेडशीट तो है वो हमें मिल जाती है, लेकिन जो पिलो कवर है ना वो जल्दी मिलती नहीं है, कई बार गुम हो जाती है। तो जब भी हमें बेडशीट को कम जगह में रखना है, बढ़िया से स्पेस फ्री रखना है, तो सबसे पहले बेडशीट को इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद जो एक पिलो कवर है उसको भी इसी के ऊपर रख दीजिए। फिर हमें एक पिलो कवर को क्या करना है कि दोनों चीज़ों को इस तरीके से पिलो कवर के अंदर डाल देना है, जो बेडशीट हमारा है और एक पिलो कवर। ऐसे हमें फोल्ड करके रखने से हमारा जो चीज़ें हैं वो तो ऑर्गेनाइज रहेगा ही, साथ ही साथ हमें जो है कि जो पिलो कवर खोने का डर रहता है वो भी नहीं खोएगा, बहुत ही अच्छे से आसानी से हमें मिल जाएगा। आइडिया बहुत कमाल का है, इसे सेव करके रख लीजिए। आपकी रोज़ डेली की काम को आसान बनाएंगे, मुश्किल काम को भी एकदम आसान बना देते हैं छोटे छोटे आइडिया। नेक्स्ट आइडिया है, जब भी हम लोग ऑमलेट बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि नमक जो होता है कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है, क्योंकि ऑमलेट में अच्छे से नमक जो होता है ये गलता नहीं है। तो सबसे पहले जब भी आप ऑमलेट बनाएं, जैसे कि यहाँ पर मैंने प्याज, हरी मिर्च और धनिया, अदरक सब कुछ कट करके रख लिया है, तो यहीं पर हमें नमक और मसाला दोनों चीज़ों को मिला लेना है प्याज के अंदर। तब आप ऑमलेट के लिए इसमें अंडा डालेंगे ना तो आपका जो ऑमलेट में नमक है कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होगा, चारों तरफ बराबर होगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने मिला लिया है। उसके बाद इसके अंदर आपको अंडा को फोड़ के डाल देना है। उसके बाद भी आपको एक बार फेंट लेना है। इस तरीके से ऑमलेट बनाएंगे ना तो ऑमलेट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और साथ ही साथ आपका नमक वाला जो समस्या है वो नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से आपका नमक चारों तरफ मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद एक प्रॉब्लम और आता है कुछ लोगों से, ऑमलेट जो होता है कि वो टूट जाता है, अच्छे से नहीं फैलता है और टूट भी जाता है। तो हमें खूब अच्छे से फेंट के तवे पे डालने के बाद ना गैस का फ्लेम एकदम लो करके छोड़ देना है। जब ये धीरे धीरे सूख जाएगा ना उसके बाद बहुत ही धीरे से ऑमलेट को पलटेंगे ना तो ये कभी भी नहीं टूटेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और इस तरीके का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो देखिए बस इस तरीके से आराम से पलट देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से ऑमलेट आपका पलट जाएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए नए टिप्स के साथ। अगर यहाँ तक मेरा वीडियो देखें तो तहे दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू।